हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BE VAE 181 का कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से लाया हूं, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहां पर मैं जितने भी प्रश्न आप सभी को बताऊंगा, यहां पर जितने भी प्रश्न आप देखेंगे, यह सारे के सारे प्रश्न जो हैं प्रीवियस ईयर में जितने भी परीक्षाएं अब तक हुई हैं उसमें यह प्रश्न जो है आ चुका है। और इस बार भी आने वाले परीक्षाओं में यह प्रश्न आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। इन प्रश्नों के आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इन प्रश्नों को एक बार ज़रूर पढ़ के जाइए। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कहीं आपका प्रश्न आ जाए। ओके, तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और हमें एग्ज़ाम के पहले जो है पढ़ के जाना है। तो पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। प्रश्न कैसे आएगा? एक चीज़ बता दूं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें मालूम नहीं है कि इस सब्जेक्ट का जो प्रश्न पूछे जाते हैं या प्रश्न जो होते हैं MCQ टाइप के प्रश्न होते हैं, जिसमें एक प्रश्न होता है जिसके 4 ऑप्शन होते हैं ABCD करके। तो उस प्रश्न का जो सही आंसर होगा उसी को आपको जो है आपको टिक आउट करके आना है। ओके, तो मैं पहला प्रश्न पढ़ रहा हूं जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक तेल ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है गैस ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है कोयला ऊर्जा और चौथा ऑप्शन है सूर्य ऊर्जा। ओके, तो इनमें से इन चारों में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? तो मैं बता दूं, सूर्य ऊर्जा जो है वह गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। बाकी का यानी कि प्राकृतिक तेल ऊर्जा, गैस ऊर्जा, कोयला ऊर्जा, ये तीनों का तीनों ही पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। तो 2 ऑप्शन हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत मालूम हो गया आपको। पहला क्या पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत? प्राकृतिक तेल ऊर्जा, दूसरा है गैस ऊर्जा और तीसरा है कोयला ऊर्जा। ये तीनों के तीनों जो है पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। और सूर्य ऊर्जा जो है वह गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। पहला ऑप्शन है जीव मात्र ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है पवन ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है सौर ऊर्जा और चौथा ऑप्शन है जल विद्युत ऊर्जा। तो यहाँ पर पारंपरिक ऊर्जा का जो स्रोत है वह है जल विद्युत ऊर्जा, यानी कि 4th नंबर ऑप्शन जो है सही है। और बाकी का जो ऊर्जा आप देख पा रहे हैं यानी कि जीव मात्र ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सभी के सभी जो है गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। ओके, इसके बाद हम तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में रहेगा कि निम्नलिखित में से एक पारंपरिक ऊर्जा का नाम बताओ। ओके, ऐसे घुमा करके प्रश्न आपको दिए जाएंगे एग्ज़ाम में और आपको अच्छे से टिक आउट करके आना है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से एक पारंपरिक ऊर्जा का नाम बताओ। तो पहला ऑप्शन दिया गया है पवन ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है सौर ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है भूतापीय ऊर्जा और चौथा ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा। ओके, तो परमाणु ऊर्जा जो है एक पारंपरिक ऊर्जा है, यानी कि पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। परमाणु ऊर्जा जो है दिमाग में के कोने में बैठा लेना है कि परमाणु ऊर्जा जो है एक पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। और बाकी का जो है ऑप्शन आप देख पा रहे हैं ये सभी के सभी गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। दिमाग में बैठा लेना है कौन कौन गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा नंबर प्रश्न है कि एक नवीकरणीय ऊर्जा का नाम बताओ। ओके, पहला ऑप्शन दिया गया है कोयला ऊर्जा, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है जल विद्युत ऊर्जा और चौथा ऑप्शन है बायोमास ऊर्जा। तो चौथा नंबर जो ऑप्शन है वह सही है। बायोमास ऊर्जा जो है एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। समझ गए ना? और बाकी का जो ऑप्शन देख पा रहे हैं ये सभी के सभी अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है।
समझ गया ना। यानी कि कोयला ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, यह सभी के सभी अनवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। केवल बायोमास ऊर्जा जो है एक नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। छठवां नंबर प्रश्न है, फिफ्थ नंबर प्रश्न है कि गैसीफायर के रूप में किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है विद्युत ऊर्जा, दूसरा नंबर ऑप्शन है पवन ऊर्जा, तीसरा नंबर ऑप्शन है बायोमास ऊर्जा और चौथा नंबर ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा। तो हम गैसीफायर के रूप में बायोमास ऊर्जा का प्रयोग करते हैं जो कि एक ईंधन होता है। समझ गया ना। तो दिमाग के किसी भी कोने में आपको बैठा लेना है कि गैसीफायर के रूप में हम बायोमास ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न है कि इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। प्रश्न फिर से पढ़ दूं, इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। पहला ऑप्शन दिया गया है सर आइजक न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है प्रोफेसर आर्थर टैंसले द्वारा, तीसरा ऑप्शन है रदरफोर्ड होगा, वहाँ पे मैंने गलत टाइप कर दिया है, रेदरफोर्ड लिख दिया है, तो रदरफोर्ड होगा, और चौथा नंबर ऑप्शन है कॉपरनिकस। तो इकोट सिस्टम शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था उस विज्ञानी का नाम था प्रोफेसर आर्थर टैंसले द्वारा। क्लियर। इसके बाद 7वां नंबर प्रश्न है जो कि पहले के परीक्षाओं में यह पूछा जा चुका है। प्रश्न आता है कि इको का क्या अर्थ होता है। तो पहला नंबर ऑप्शन है पर्यावरण, दूसरा है संरक्षण, तीसरा है परिवहन और चौथा है जैविक समुदाय। तो इको का जो अर्थ होता है उसका क्या अर्थ होता है, पर्यावरण। क्या आंसर टिक आउट करके आएंगे, पर्यावरण। क्लियर। इसके बाद है 8वां नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रश्न एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है। गाय उत्पादक है कि शेर उत्पादक है कि गेंडा उत्पादक है कि घास। तो इन चारों ऑप्शन में उत्पादक क्या होता है, घास। समझ गया ना। तो चौथा नंबर ऑप्शन जो है सही होगा। इसके बाद 9वां नंबर प्रश्न है और इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा। तो प्रश्न आप देख रहे हैं, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है। बकरी फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, दूसरा ऑप्शन है मेढक, तीसरा ऑप्शन है शेर और चौथा ऑप्शन है चील। तो बकरी जो होता है यह प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। ऐसा भी पूछा जा सकता है, ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता का नाम बताओ, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता का नाम बताओ। तो ये सारे आपको पढ़ लेने हैं कि प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। इसके बाद है 10वां नंबर प्रश्न है जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वह प्रश्न है कि सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर रहते हैं। इसका राइट आंसर होगा उत्पादक पर, अवघटक पर तो नहीं होगा, उपभोक्ताओं पर भी नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा। यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर ऑप्शन नहीं होगा, पहला नंबर जो ऑप्शन है सही है। यानी कि सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर रहते हैं, उत्पादक पर। तो आई थिंक जो है आपको इस वीडियो में पूरा 10 का 10 प्रश्न समझ में आ गया होगा और आशा करता हूँ कि इसके बाद भी मैं कुछ नए वीडियो लाऊंगा जिसमें कुछ प्रश्न ऐसे बताऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं। तो एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से बता दूं, जो भी न्यू कैंडिडेट हैं या न्यू व्यूवर्स हैं जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, चाहते हैं कि इसका PDF आप सभी को मिल जाए, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप जल्दी से उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे ही टेलीग्राम चैनल पर आप आते हैं वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।